हेलो एंड वेलकम, यू वाचिंग गो कैंडिड विद योजना भारद्वाज। आज है नेशनल स्पोर्ट्स डे और आज के दिन जो देश है हमारा वो खिलाड़ियों को सम्मान देता है। वो इसलिए क्योंकि जो हमारे खिलाड़ी हैं वो कड़ी मेहनत करते हैं और देश के लिए मेडल्स लेकर आते हैं और दुनिया भर में अपना नाम रोशन करते हैं। और आज इसी खास मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं खेल जगत से दो बॉक्सिंग चैंपियन। अर्जुन अवॉर्डी हैं विकास कृष्ण यादव और ऑनरेरी बॉक्सर ऑफ द ईयर 2017 नीरज गोयत। नीरज और विकास, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे शो में। थैंक यू। पहले ही बताइए कि आज जैसे नेशनल स्पोर्ट्स डे है और खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ा दिन होता है, तो इस दिन को आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि बाकी लोग तो आप लोगों के लिए, आपके ऑनर के लिए पूरा देश ये जो दिन है वो सेलिब्रेट कर रहा होता है। आप लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं इस दिन को? देखिए, वैसे तो हमारा हर दिन ही खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है जी, क्योंकि हम हर दिन अच्छी बेहतर ट्रेनिंग करते हैं। बिल्कुल। बट आज के दिन थोड़ा सा स्पेशल मैंने ऐसे किया, मैं आधा घंटा पहले उठा और मैंने अच्छा। और ज्यादा ट्रेनिंग की ताकि मैं अगले खेल दिवस पे, ताकि जब मैं अगला खेल दिवस मनाऊं तो मेरे पास एक ओलंपिक का गोल्ड मेडल हो भारत देश के लिए। ये इसलिए आज मैं थोड़ी सी ज्यादा ट्रेनिंग की खेल दिवस से उपलक्ष्य। वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस। और नीरज, आपने आपने कुछ आज खास किया या कुछ खास करने वाले हैं? नहीं, आज मैं वैसे तो हर दिन होती है, जो हर मॉर्निंग होती है, जैसे कि हम घर पे हैं तो मैं सिर्फ बास्केटबॉल खेलने जाता हूँ। तो आज मैं पहले वार्म अप किया अच्छे से ट्रैक में। Okay. फिर बास्केटबॉल खेला, देन वहां से वापस ट्रेनिंग की। और जैसे विकास ने बोला, अगले खेल दिवस पे मैं विकास के साथ खड़ा हूँ, ओलंपिक गोल्ड मेडल के साथ। विकास वाह। पहला भारतीय मुक्केबाज बने, मेरे दिल जी, से जी, ये जी। चाहत है। और पूरे देश को मैं बोलूंगा कि उसे आशीर्वाद दें कि अगले खेल दिवस पे हम एक ओलंपिक मेडल के साथ अपने देश में हों। बिल्कुल विकास, जैसे नीरज आपके साथ हैं और पूरा देश ये चाहता है कि आप गोल्ड लेकर आएँ अगले टोक्यो ओलंपिक्स में। आपने एशियन गेम्स में गोल्ड जीता, कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीता और अब हमारी उम्मीदें टिकी हैं ओलंपिक गेम्स पर जो कि टोक्यो में होने जा रहे हैं। आपकी तैयारी किस तरह से चल रही है ताकि आप गोल्ड देश के नाम कर सकें? जी, तैयारी मेरी बहुत बेहतरीन चल रही है। मैं तैयारी को अच्छी नहीं कहूँगा, बहुत बेहतरीन मेरी तैयारी चल रही है। और जी। मैं हर तरीके से पूर्ण रूप से मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली ओलंपिक्स के लिए रेडी हूँ। हालांकि अभी ओलंपिक्स के अंदर टाइम है, वी कैन से अभी 10 मंथ से ऊपर बचे हुए हैं, बट आई एम फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली रेडी टिल टुडे। आज तक मैं बिल्कुल तैयार हूँ और होपफुली जब मैं ओलंपिक्स के अंदर जाऊंगा, और नॉट होपफुली, आई एम श्योर, जब ओलंपिक्स के अंदर जाऊंगा तो मैं गोल्ड मेडल यही ट्रेनिंग के अंदर जीत के जाऊंगा। ओलंपिक में जीतना सिर्फ एक औपचारिकता होगी मेरी। और नीरज, आप भी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं विकास को उनकी इस मुहिम में। अगर आपकी बात की जाए तो इंडियन बॉक्सिंग में अमेच्योर बॉक्सर्स हैं वो ज़्यादा डोमिनेट करते हैं और आपने भी शुरुआत अमेच्योर बॉक्सिंग से की थी, लेकिन आपने फिर जो है स्विच कर लिया प्रो बॉक्सिंग पर। इसका रीज़न हम जानना चाहेंगे। इसका रीजन यही है कि मुझे लगा कि अमेचर बॉक्सिंग में मेरे से काबिल कुछ होंगे, मेरे से एक दो। तो इसकी वजह से मुझे जो मेजर टूर्नामेंट हैं जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स या एशियन गेम्स, वो उनका चांस नहीं मिल रहा। और मेरे अंदर काबिलियत है कि मैं 12 राउंड के लिए लड़ सकता हूँ। जो मेरे कोचेस थे या जो सीनियर थे उन्होंने मुझे बताया। तो ये नहीं है कि हम सब लोग ही एक ट्रेन में जाएं, ऐसा जरूरी नहीं है। तो हमें ट्रेन बदल के भी देखनी चाहिए, हमें फ्लाइट्स बदल के भी देखनी चाहिए जी। तो वही है, बॉक्सिंग में भी तो मैंने अपने आप को चेंज करके देखा कि अगर सब बोल रहे हैं यहाँ चांस नहीं है तो मैं अपने आप को दूसरी जगह पे आजमा लूं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आपको ऑप्शन सारे तलाशने चाहिए और जहां आप बेस्ट कर सके, आई थिंक वही रूट फॉलो आपको करना चाहिए। विकास, आपने जो स्टार्टिंग की वो आपने अमेच्योर बॉक्सिंग से की, फिर आप प्रो बॉक्सिंग में आए। अब जो है आप प्रो बॉक्सिंग से फिर से अमेच्योर बॉक्सिंग में आपने शिफ्ट किया है। ये जो दोनों टेरिटरीज डिफरेंट हैं, दोनों स्ट्रीम डिफरेंट हैं, इसके लिए जब हम स्विच करते हैं, अब आप अमेच्योर बॉक्सिंग में आए हैं, तो कितना चैलेंजिंग ये होता है या फिर ये आपके फेवर में जाता है? लेट मी टेल यू के प्रोफेशनल और अमेच्योर टोटली दो डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं। लाइक फुटबॉल एंड हॉकी दोनों ग्राउंड पे खेले जाएंगे, बस यही इनका अंतर है कि वे दोनों के अंदर पंचेस मारने हैं। बट लेकिन इनके अंदर बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस है। प्रोफेशनल बॉक्सिंग मेनली हर्टिंग पीपल के लिए है, हम किसी को हर्ट करें ताकि वो क्विट करे। और अमेच्योर बॉक्सिंग इज टोटली ऑफ स्कोरिंग। आप स्कोर ले, आप रन कीजिए, स्कोर लीजिए, आप
जीत जाइए। जी। तो इस तरीके से बहुत बहुत डिफरेंट है। और मुझे काफी परेशानियां हुई जब मैंने स्टार्टिंग के अंदर प्रोफेशनल बॉक्सिंग स्टार्ट की, क्योंकि अमेच्योर के अंदर मैं काफी लंबे समय से डोमिनेट कर रहा था। जैसे ओके। एशियन गेम्स के अंदर, कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर, वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर काफी लंबे समय से, पिछले 10-12 साल से मैं डोमिनेट कर रहा था। तो मेरे लिए अमेच्योर बॉक्सिंग बिल्कुल एज ए होम हो गया था। और जब मैं ओके। प्रोफेशनल बॉक्सिंग में गया तो मेरे लिए टोटली डिफरेंट था। और वहाँ जैसे मैं अमेच्योर के अंदर कभी भी नंबर 2 नहीं रहा इंडिया के अंदर, मैं आई एम ऑलवेज नंबर 1 इन अमेच्योर ओके। फ्रॉम लास्ट 13 इयर्स। जी। सो वहाँ नंबर 2 भी था, नंबर 3 भी था और नंबर 10 भी था। और अभी जो मेनली मेरी जो रेटिंग्स है वो 1000 भी है। सो नो कि आपको एक नया चैलेंज को फेस करना है हर दिन, और उस तरीके से मेरे को काफी चैलेंजिंग हुआ। बट यू नो, till we are alive, we have to face challenge. That's how life is. यस यस, बिल्कुल। और जो मुझे लगता है बॉक्सिंग करना ये अपने आप में ही बहुत बड़ा चैलेंज है, और अपने आप को तैयार करना इस चीज़ के लिए। प्रोफेशनल बॉक्सिंग सर्किट में विकास आपको इंडियन टैंक के नाम से जाना जाता है। ये जो Yes. एडवांटेज इसका कुछ मिलेगा आपको अमेच्योर बॉक्सिंग में, क्योंकि आप जो है नेक्स्ट गोल्ड की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपका डिफेंस तो पहले से ही अच्छा था, अब थोड़ा अटैकिंग, क्योंकि प्रो बॉक्सिंग की वजह से अटैकिंग मोड भी अच्छा हो गया है। जी देखिए, प्रोफेशनल बॉक्सिंग कभी मेरी प्रायोरिटी नहीं रही है, ओके। because you know कि our country has given so much for me, like they are giving me all facilities, even my home, even my salary and everything is given by our government. So you know, I think that I have debt. Government has some debt on me, so I want to take that debt out to give them back Olympic gold. So that's my main reason. So but you know, like जैसे अमेच्योर बॉक्सिंग करियर मेरा खत्म हो जाएगा, मैं चाहता हूँ कि कुछ काफी बच्चे अलग से उठे जो दोबारा से एशियन गेम्स के अंदर, ओलंपिक्स के अंदर मेडल दे। तो उस समय मेरे को प्रोफेशनल बॉक्सिंग के अंदर स्विच करना है। दैट वाज द फर्स्ट थिंग। तो सेकंड थिंग मैं बताऊं कि इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा मेरे को, क्योंकि ओके। यू नो कि अमेच्योर के अंदर मैं उन्हीं बॉक्सर्स के साथ लड़ रहा था जो 19 है मुझसे, आई एम ऑलरेडी 20। सो यू नो मेरे ग्रोइंग के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जा रहे हैं उसके अंदर, अच्छा। मतलब बिकॉज वो ही ग्रो कर रहे हैं, मैं कम ग्रो कर पा रहा हूँ। तो अब जो प्रोफेशनल है, लाइक आई एम 20, तो प्रोफेशनल के अंदर 25 है, 30 है। तो उनसे कम्पीट करते करते जब मैं ओलंपिक्स के अंदर आऊंगा तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा, ऐसा मैंने महसूस किया है। जैसे मैं ओलंपिक क्वालिफिकेशन के अंदर गया तो आई बीट द एशिया नंबर 3 एंड एशिया नंबर 2 वन साइडेड। तो यू नो उसका बेनिफिट मुझे यहाँ मिला, और वही मैं चाहता हूँ कि बेनिफिट कंटिन्यू रहे। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग बैक टू प्रोफेशनल बॉक्सिंग। ओके, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। और नीरज, आप जो हैं प्रो बॉक्सिंग में चैम्पियन हैं, 2008 मोस्ट प्रॉमिसिंग बॉक्सर का टाइटल आपके पास है, ऑनरेरी बॉक्सर ऑफ द ईयर 2017 का। आपने 12 राउंड फाइट किया और उसको जीता भी, और यू आर द ओनली इंडियन बॉक्सर ये करने वाले। इसके अलावा जो WBC बेल्ट होती है उस पर भी आपका चेहरा है विद इंडियन फ्लैग। तो इतनी सारी चीज़ें जो हैं आपने अचीव की हैं, एक लंबी लिस्ट है। इसकी जर्नी, जो प्रो बॉक्सिंग की जर्नी है, उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। मैं जब प्रोफेशनल बॉक्सिंग जब करता था तो मैंने मतलब स्टार्ट की थी तो ये सोचा नहीं था कि 12 राउंड वाली मैं अकेला ऐसा रहूँगा, बाकी और कोई नहीं होगा, इंडिया कैसा नहीं होगा। तो जब प्रोफेशनल बॉक्सिंग की अमेचर छोड़ने के बाद मैं प्रोफेशनल की ट्रेनिंग करने लगा तो बिल्कुल टोटल डिफरेंट थी, जैसे विकास ने भी आपको बताया, तो वो बिल्कुल अलग थी। जैसे यहाँ पे अपना 1-1.5 घंटे में अगर ट्रेनिंग खत्म हो जाए तो वहाँ पे बैग, जो पंचिंग बैग होगा, बॉक्सिंग का जो पंचिंग बैग होगा, उसी के 12-12, 13-13 राउंड, 14 राउंड उसी के होंगे। जो जब हम स्पारिंग करेंगे तो स्पारिंग पार्टनर्स जो होंगे वो बिल्कुल हर राउंड में चेंज होंगे। थोड़ा टफ बनना पड़ता है इंसान को प्रोफेशनल बॉक्सिंग में, थोड़ा सा अमेचर से टफ रहेगा। मतलब ये नहीं है कि जैसे अमेचर बॉक्सिंग में विकास ने थोड़ी देर पहले बताया कि स्कोर लिया और भाग गए, तो प्रोफेशनल बॉक्सिंग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप पंच स्कोर लो और उसके बाद आप भाग जाओ। 12 राउंड है आपके पास, बच नहीं पाओगे आप। तो अगर एक राउंड में आप स्कोर ऊपर हैं तो दूसरे राउंड में आपका अपोनेंट भी आपके ऊपर आ सकता है। तो आपको 12 राउंड तक उसी जगह खड़े होके, मतलब पौना घंटा है, 45 मिनट्स, 12 राउंड का मतलब 45 मिनट्स है, तो 45 मिनट्स आपको वहां पे खड़े होके लड़ना है। तो आपको टफ होना पड़ेगा, मुक्के खाने भी हैं, मुक्के बचाने भी हैं, जीतना भी है। तो हाँ, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो इसलिए प्रोफेशनल बॉक्सिंग जो खेलेगा वो टफ हो ही जाता है। जी जी जी। और नीरज, आपका लास्ट ईयर कार एक्सीडेंट भी हुआ, उसके बाद आपने
एक साल बाद ज़बरदस्त वापसी की और न्यूजीलैंड के जो बॉक्सर हैं मागुची, आपने उनको ऐसा सेकंड राउंड में ही उन्होंने माफ़ी मांग ली। आई मीन कुछ इस तरह से हो गया कि वो पहले ही हार मान गए और सेकंड राउंड में ही आपने जीत दर्ज कर ली थी। हालांकि ये जो पूरा जो मैच था, जो आपकी फाइट थी, ये 6 राउंड्स की थी, लेकिन आपने तो 2 राउंड में ही ये जीत हासिल कर ली। हाँ, ये मतलब वो जो बॉक्सर था, जो प्रमोटर ने जो बॉक्सर को डाला था मेरे साथ, जी जी। वो भी इतना टफ नहीं था, बिकॉज मैं Okay. एक्सीडेंट के बाद गया था, एक्सीडेंट के बाद मेरी वापसी थी, तो वो भी इतना टफ अपोनेंट नहीं था मेरे सामने वाला। पर मेरे लिए ये मतलब टूर्नामेंट एक साल के बाद खेलना, क्योंकि मैं लास्ट फाइट अप्रैल में खेला था और दोबारा फिर मैं मार्च में खेल रहा था, तो पूरे एक साल के बाद खेलने वाला था। एक्सीडेंट भी हो गया था, 5-6 महीने कुछ किया भी नहीं था, जी जी। तो थोड़ा सा प्रेशर था, बट वो बॉक्सर भी इतना टफ नहीं था। अच्छा, ओके। विकास, अगर हम 2016 रियो ओलंपिक्स की बात करें, जिसमें आप 75 केजी कैटेगरी में खेल रहे थे, और उस वक्त आपका जो वेट था वो 71 केजी था, एंड बीइंग इन अ रिंग, एंड जहाँ पर 4 से 5 केजी आपसे ऊपर हो जो आपके ओपोनेंट्स हैं, आप उनके साथ खेले, वो कितना चैलेंजिंग रहा? और अब जब आप 75 केजी से 69 केजी में वापस आ गए हैं, ये आपका आई थिंक नेचुरल वेट है, ये कितना फेवर करेगा आपको? मेरे लिए कभी से जब से बचपन से जब से मैंने बॉक्सिंग की, ये चैलेंज मेरे लिए हमेशा रहा है, क्योंकि मेरा वेट हमेशा डाउन चला है। मेरी वेट कैटेगरी, जैसे मैं सपोज मैं 60 केजी खेला हूँ तो मेरा वेट 58 केजी है, 69 खेला हूँ मेरा वेट 65 केजी, तो मतलब मेरा वेट हमेशा हमेशा डाउन रहा है। बट ओके। माय फादर पुश्ड मी हार्ड। और देखो, ये चैलेंजेस तो हमारी लाइफ में चलते रहेंगे, परंतु एक आप अगर मतलब 4-5 केजी आप हैवी हो, तो आपको एक स्ट्रेंथ का एडवांटेज, एंड्योरेंस का एडवांटेज हमेशा आपको मिलता है। बट आई वाज क्वाइट हैप्पी इन रियो ओलंपिक्स। आई वॉन्ट 2 फाइट्स एंड आई रीच्ड क्वार्टर फाइनल. Okay, I lost in quarters, but this is boxing. Like every day you can't win. Sometimes you have lose. But this time this will not happen again. This time I will go in Olympics. I will make sure this will not happen again. नहीं, हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार ये नहीं होगा और आप गोल्ड से नीचे कम में मानने वाले नहीं हैं। और नीरज, ये जो था कि 75 केजी से 69 केजी कैटेगरी में आने का, ये आइडिया कम्प्लीटली आपका था? जैसे विकास ने भी बताया कि उनके जो फादर हैं वो चाहते थे कि वो 75 केजी कैटेगरी में ही रहें, तो आपने कैसे कन्विंस किया विकास को? विकास तो इस चीज के लिए नहीं था, क्योंकि विकास ने भी इतने बॉक्सिंग करते हुए इतने साल हो गए हैं विकास को भी, और इसका वेट भी जैसे आपको पता है 71-72 नॉर्मल चलता है, तो 2-3 किलो वेट घटा के खेलना कोई बड़ी बात नहीं है, इतना बड़ा बॉक्सर होने के बाद। तो अंकल को थी थोड़े, अंकल बोलते थे कमजोर हो गया है, थोड़ा सूख गया है, थोड़ा कमजोर दिखता है, तो मैंने अंकल को समझाया कि ओलंपिक मेडल, उस टाइम तक हम मेडल की सोचते थे, पर अभी टोटली दिमाग चेंज हो चुका है ट्रेनिंग कर के कि हमें सिर्फ गोल्ड ही लेना। तो उस टाइम अंकल को ये बोला था कि ओलंपिक मेडल बहुत बड़ी चीज है, अगर ये 1 साल है, मेरे ख्याल से लास्ट साल की बात है, वो 2019 की बात है जब अंकल ने बोला, तो मैंने बोला कि 1 साल की बात है, 1 साल थोड़ा सा कमजोर दिख जाए कोई दिक्कत थोड़ी है, तो 1 साल आप सिर्फ 1 साल इस चीज के बीच में मत आओ, 1 साल इसको जो मैं बोल रहा हूँ वैसा करने दो, 69 में इसको रहने दो, और उसके बाद आपको जितना वेट बढ़वाना उतना बढ़ा लेगा ये। तो फिर अंकल फिर कुछ बोलते नहीं, वो थोड़ी देर, उनका मूड ऐसे ही है, थोड़ी देर किसी बात को खींचते हैं और उसके बाद फिर वो मान जाते हैं। अच्छा, तो चलिए आपने मना लिया। और विकास, मैं आपकी एक स्टेटमेंट देख रही थी जिसमें आपने कहा कि गिव मी ओलंपिक्स गोल्ड एंड टेक माय लाइफ। मतलब इस स्टेटमेंट से लगता है कि आप कितना ज़्यादा सीरियस हैं इस बार, और यूएस में भी आप ट्रेनिंग की सोच रहे हैं? जी देखिए योजना, मैं बताऊं कि देखिए मैं 1 साल पहले तक यही सोचता था कि अगर मुझे ओलंपिक नहीं मिला, ओलंपिक गोल्ड या ओलंपिक मेडल नहीं मिला, तो मेरे को फॉरएवर हंट करेगी ये चीज है, क्योंकि आपको पता है ओलंपिक्स तो जिंदगी भर होते रहेंगे। तो उस समय मेरी बॉडी ऐसी नहीं रहेगी जो मैं दोबारा बॉक्सिंग रिंग में उतर सकूं, या दोबारा मैं जो यंगस्टर्स हैं उनको हरा सकूं, बिकॉज़ यूथ को हराना बहुत मुश्किल है। तो अभी नाउ आई हैव राइट टाइम, नाउ आई हैव राइट एक्सपीरियंस, सो आई डोंट वांट टू लीव एनी स्टोन अनटर्न। Whatever it takes, I will do whatever it takes. And like I was in 2012 Olympics, so there is one of my JSW team members, Manisha Malhotra, so उन्होंने मुझे बताया विकास
तुम ओलंपिक्स में आए, तुम क्या सोच के आए थे? मैं बोला अगर मैं जीतता हूँ तो ठीक है, नहीं जीतता हूँ तो ठीक है, मैं अपनी फैमिली के साथ जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि ओलंपिक मेडल ऐसे नहीं मिलता, ओलंपिक मेडल उन्हीं को मिलता है जो ये बोलते हैं कि हमारी लाइफ ले लीजिए और हमको ओलंपिक मेडल दीजिए। जो इतने डेडिकेटेड, इतने टफ होते हैं, उन्हीं को ओलंपिक मेडल मिलता है। तो अब जाके मेरे को चीजें समझ में आ रही है कि चलो मैं उस टाइम इतना टफ नहीं हुआ, 16 में भी इतना टफ नहीं हुआ, तो अब 20 के अंदर मैं फुल्ली डेडिकेटेड, फुल्ली टफ हूँ। बिल्कुल तो मुझे याद आती हैं वो चीजें। चलो उस टाइम मैं बच्चा था, मैं नहीं समझ पाया इन चीजों को, ओलंपिक को ही नहीं समझ पाया मैं। तो अब मुझे काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो अब मैं कोई भी चीज बिना किए नहीं छोड़ूंगा। तो के हमारी ट्रेनिंग 6 बजे 6:30 बजे होती है, तो मैं 5 बजे उठता हूँ। मैं नहाता हूँ अच्छे तरीके से और फिर योगा करता हूँ और रिंग में आधा घंटा पहले जाता हूँ ताकि मैं अपना माइंड मेकअप कर सकूँ। एवरी डे पॉइंट आई वांट टू ग्रो 0.1% so that in the long run when I'm competing with foreign boxers, so I'm able to take over them. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसके लिए वाकई में बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जिस तरह से आप बता रहे हैं। अच्छा, नीरज और आपकी दोस्ती, दोनों की दोस्ती बहुत खास है, और सिर्फ ये दोस्ती नहीं है, अब ये ब्रदरहुड में भी चेंज हो गई है। ऐसा कहा जाता है दैट यू बोथ आर ब्रदर्स फ्रॉम डिफरेंट मदर्स। तो आप लोगों की दोस्ती कैसे स्टार्ट हुई? जी देखिए, हम दोनों साथ में थे आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के अंदर। 2006 के अंदर हम वहाँ थे। तो फिर वहीं से हम दोनों साथ में रहना स्टार्ट किया। तो ये भी कुछ लोग दूसरे लोगों के साथ रहता, दूसरे बच्चों के साथ रहता, जो हमारे कोलिग्स थे, आज तक हमको जानते हैं, अच्छे तरीके से हमारी बातचीत है। तो ये भी उनके साथ रहता था, मैं भी दूसरे लड़कों के साथ रहता था। मतलब मैं ये नहीं कहता कि ये तंग हो चुका था लेकिन मैं तंग हो चुका था औरों के साथ रहते रहते। बाद में मेरे को कोई ऐसा एक फ्रेंड चाहिए था जो देखो हर चीज में जिसको मैं सपोर्ट करूं, जिसको मैं अपना 100% दूं और जो मुझे अपना 100% बैक दे। तो फिर मेरी इससे बातचीत वगैरह हुई। तो उस टाइम तो देखो हमारे पास कोई इतना कनिंग माइंड था नहीं, हम इंटेलिजेंट नहीं थे, हम दोनों डम से थे। तो इसलिए कि जब से हम लोग 2006-2007 से हम लोग साथ में रह रहे हैं, क्योंकि ये जब द बेस्ट थिंग इज दैट कि ये जब जीतता है तो मुझे खुशी होती है, ये जब हारता है तो मुझे दुख होता है। तो यही चीजें इसके साथ भी है। तो के आपको नहीं पता कि ये कितना टेस्ट था इस बार जब मैं ओलंपिक क्वालिफिकेशन के लिए गया, और ये कितना ज्यादा, ये मुझसे ज्यादा टेस्ट होगा जब ओलंपिक्स के अंदर जाऊंगा। उन्होंने जब इसकी फाइट आमिर खान से थी तो मैं इसको डेली कॉल करता था। मैं भी बिल्कुल टेंस था कि हम आमिर खान को कैसे हराएंगे। और अभी भी मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई कब इसके आमिर खान के साथ फाइट हो। कि फ्रेंडशिप इज म्यूचुअल। if you are 100% for them, they should be 100% for you. तो इस तरीके से हमारी दोस्ती है। तो ये एक मशीन टाइप आदमी है। ये कितनी मेहनत करेगा, आप इसे गाड़ी चलवा लो, कितनी गाड़ी चलवा लो। जब भी इसकी गाड़ी देख के शायद कोचिंग ने इसको कहा होगा कि 12 राउंड चल सकते हैं, क्योंकि ये 12 घंटे लगातार गाड़ी भी चला सकता है। तो ये मशीन है, ये कितनी भी ट्रेनिंग कर सकता है। मतलब कि मैंने भी प्रोफेशनल बॉक्सिंग ज्वाइन की और मैं भी अच्छी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मतलब आई फील दैट आई एम हार्डेस्ट वर्कर इन द रूम। अगर 10 बच्चे खड़े हैं, अगर 20 बच्चे हैं, तो मैं सबसे ज्यादा हार्ड वर्क करूंगा। बट नीरज इज स्लाइटली बेटर देन दैट। तो फिर मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा मेहनत करता है ये, एंड वी आर फ्रेंड्स फॉरएवर। बिल्कुल। और नीरज, मैं एक आप लोगों का वीडियो देख रही थी जिसमें आप विकास को प्रैक्टिस करा रहे थे और ओलंपिक की तैयारी करवा रहे थे, और विकास काफ़ी पंचेस कर रहे थे आपको। तो ये आपकी दोस्ती नज़र आती है कि किस तरह से आप हर वक्त साथ हैं। जब मैं विकास के साइड में खड़ा होता हूँ या इसके साथ ट्रेनिंग कर रहा होता तो मेरे को ये लगता है कि मैं मेरा 100% दूं। जो ये करना चाहता है ट्रेनिंग में, मैं ये सोचता हूँ अगर इसके साथ कोई भी के फाइट में, कोई भी इसके कंपटीशन में अगर इस जैसा अपोनेंट आएगा, मैं कई बार अपना स्टांस चेंज करता हूँ। जैसे मैं ऑर्थोडॉक्स हूँ, ये साउथ पा है, तो इसको साउथ पा के साथ इसको थोड़ी सी तंगी होती है, तो मैं साउथ पा बन जाता हूँ उस टाइम पे। कई बार ये लगता है कि कोई भाग भाग के खेलेगा तो मैं रिंग में चारों तरफ भाग भाग के करता हूँ। कोई लगता है कि इसके ऊपर चलता रहे, वो टेम्पो बॉक्सर होगा, तो मैं उसकी तरह से करता हूँ। तो मैं अपना 100% देता हूँ जब भी ट्रेनिंग कर रहा होता है। मैं सोचता हूँ कि कंपटीशन में इसको कुछ ना कुछ फायदा मिले इस चीज का। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कोई इंटरेस्टिंग किस्सा अपनी कोई दोस्ती का बताना चाहेंगे? आई एम श्योर कोई ना कोई कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग होगा। हर दोस्ती के अपने किस्से होते हैं, तो ऐसा कुछ शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? किस्से तो बहुत ज्यादा है। बात है अब ये ट्रायल्स की बात है। अभी हमारी ट्रायल्स हो रही थी, ओलंपिक क्वालिफिकेशन के लिए टीम सिलेक्ट हो रही थी। तो कि मैं 1-1.5 साल के बाद आया हूँ। मैं लास्ट एशियन गेम्स खेला था और
2020 के अंदर, अभी मार्च के अंदर हमारी क्वालिफिकेशन थी। तो नो जी, जी। हम दोनों मतलब ये मेरे पास आया, मेरे को सपोर्ट करने, मतलब 2-3 दिन पहले मेरे पास आया, तो देखो साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा बर्डन हो जाता है। अगर आप एक अच्छे प्लेयर हैं तो आपको बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा। जी, जी, जी। तो फिर इसने मेरा बर्डन रिलीव किया, और फिर मैं बोला कि मतलब मैं चाहता था इसको कि मेरे साथ सेकंड इनिंग में जाए। तो सेकंड इनिंग के रिंग के अंदर मेरे साथ जाते हैं, तो मैं इसको ये बोला कि तू है तो पूरा भारत मेरे साथ है। फिर ये मेरे साथ रिंग में गया, वाह! and I beat those guys unanimously. Like even I was better than them like all my life. But you know, you have some kind of pressure when you go in the ring. So I want him to back me up. And I feel that whenever he goes with me, I'm not going to lose. I'm going to win only whenever he is with me. Now we are playing to go United States. So I want him to accompany me, to help me in my training. Because you know, at this time, our both, like we both have the same goal, only to win the Olympic gold. After बिल्कुल। that, we will switch on to professional boxing, or we will do some random stuff or anything. But right now, our aim is to win the Olympic gold, and we are working for that. जी, तो विकास आपकी तो स्ट्रेंथ ये डबल हो गई है, तो आपको तो अब आई थिंक टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है टोक्यो ओलंपिक्स के लिए। नीरज, आपकी मैं प्रोफाइल देख रही थी जिसमें आप, मुझे जो नज़र आया वो आपको गाड़ियों का बड़ा शौक़ है, शायरी भी आप अच्छी कर लेते हैं, शूटिंग भी करते हैं, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे थोड़ा, शायरी अगर आज हो जाए तो? देखो जी, गाड़ियों का शौक विकास को ज्यादा है। अच्छा। इसको सारी चीजों का पता है। ओके। तो मुझे थोड़ा थोड़ा सा इसकी वजह से, हाँ, गन्स का शौक मुझे बहुत ज्यादा है। ये मुझे बोलता है ये क्या है, ये क्या है, क्या है वही। तो मैंने बोला भाई तेरे शौक अलग हैं, मेरे शौक अलग हैं। तो मुझे गन्स का शौक अच्छा है, और जो भी बात होती है, कोट्स या शायरी जो भी होती है वो हम दोनों को पसंद है। तो ये भी मुझे भेजता रहता है कुछ ना कुछ, मैं इसको भेज, कुछ भी अच्छी चीज मिल जाए तो वो कुछ ना कुछ, या अपने मन से कुछ ना कुछ, इतना तो नहीं है कि इतने तो यूनिक भी नहीं पैदा हुए कि हम खुद से लिख लें कुछ, थोड़ा बहुत कुछ कर लेते हैं। बाकी दोनों को कोट्स बहुत ज्यादा पसंद है हमें। हाँ, चलिए, वेरी नाइस। नहीं, मैंने देखा आप लोग बड़ा अच्छा अच्छा लिखते हैं, तो और आपने कुछ इसने कल ही मैं बताऊं योजना, इसने कल ही मेरे को भेजी पिक्चर के बेस्ट फ्रेंड वही होता है जो आपका मुंह खोले और आपकी बेइज्जती करते हैं, और इसने भेजा कि ये तू है। तो कल इसने मुझे वो भेजा था पिक्चर। अच्छा। नहीं, यही ट्रू फ्रेंडशिप होती है, आप खुलकर अपनी बात रख सकते हैं सामने, यू नो। और नीरज, आपने कुछ मुक्केबाज मूवी में भी जो है डेब्यू किया, और फरहान अख्तर को भी आप ट्रेनिंग दे रहे थे, तो कुछ क्या मूवीज की तरफ भी आपका कुछ रुझान है? नहीं जी, मुक्काबाज में जो विनीत कुमार सिंह है, उसके साथ मेरी अच्छी दोस्ती है। बहुत अच्छा इंसान है, बोलता भी बहुत अच्छा है, उसकी हिंदी बहुत अच्छी है, मैं हमेशा सबको बोलता हूँ। तो उसकी वजह से मैं मुक्काबाज में था, और उसमें ज्यादातर बॉक्सर्स जो थे अपने ही थे, मतलब मेरे जूनियर लगा लो, या मेरे किसी दोस्त है जो कोच है उसके सेंटर से लगा लो। फरहान अख्तर की जो तूफान मूवी आएगी उसमें मैंने खुद काम किया है, एक फाइट है, ट्रेनिंग का कुछ नहीं था उसमें। उसके बाद एक साउथ की कोई मूवी है RRR, और रामचरण, उसके लिए उसकी मूवी मैंने थोड़ा सा बॉक्सिंग का काम था, वो थोड़ी सी कोरियोग्राफी की है, और उसके लिए जो ट्रेनर उसको प्रोवाइड करवाए थे वो हम दोनों की कंपनी है, मेरी और विकास की, VN प्रमोशंस के नाम से। तो हमारी कंपनी से वो ट्रेनर्स वहां पे गए थे। तो मूवीज का इतना मतलब सोच रहा हूँ कि बॉक्सिंग के बाद कुछ ऐसा करें, ताकि अभी प्लान है, अभी कुछ पता नहीं है। विकास और नीरज, आप दोनों से है कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से आप एमेच्योर बॉक्सिंग को, प्रो बॉक्सिंग को कैसे देखते हैं, उनका फ्यूचर कैसे देखते हैं, और जो लोग इस डायरेक्शन में बढ़ना चाहते हैं उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे, क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? देखिए, इंडिया के अंदर अमेच्योर बॉक्सिंग का फ्यूचर बहुत अच्छा है, क्योंकि गवर्नमेंट और हमारी फेडरेशन दोनों इसके अंदर साथ दे रहे हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग का है वो अभी कुछ स्टेबल नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई गवर्नमेंट को प्रोफेशनल बॉक्सिंग के अंदर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जैसे यूएस के अंदर, यूके के अंदर, ऑस्ट्रेलिया, चाइना के अंदर बॉक्सिंग का एक बहुत अच्छा बिजनेस है प्रोफेशनल बॉक्सिंग का, जिससे गवर्नमेंट को भी बहुत बड़ा फायदा होता है, वहाँ के लोगों को भी बहुत बड़ा फायदा होता है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेने चाहिए प्रोफेशनल बॉक्सिंग को इंडिया के अंदर बढ़ावा देने के लिए।
इंडिया में अमेचर बॉक्सिंग काफी अच्छी है, गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट करती है। जिस जी। तरह से बॉक्सिंग नहीं, सभी खेलों को गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है, जो अमेचर स्पोर्ट्स हैं, जो ओलंपिक गेम्स के जो खेल हैं, जैसे टॉप्स है, उसमें जो बच्चे हैं उनको विकास भी है उनमें, तो इनको ये कहीं पे भी ट्रेनिंग करें, इनको कोई भी कोच चाहिए, कुछ भी इक्विपमेंट चाहिए, सब कुछ प्रोवाइड करवाती है। तो अमेचर में गवर्नमेंट सब फैसिलिटीज दे रही है। इसी तरह से अगर गवर्नमेंट प्रोफेशनल में थोड़ा सपोर्ट दे, जैसे यूएसए और यूके में देते हैं, तो प्रोफेशनल बॉक्सिंग के भी रिजल्ट काफी अच्छे रहेंगे और फ्यूचर सिक्योर होगा बच्चों का। बिल्कुल बिल्कुल। एंड थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मैं करना चाहूँगी। आपने हमारे लिए समय निकाला और अपनी बातें सामने रखी। और विकास, आपको ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टोक्यो ओलंपिक्स। और नीरज आपके साथ है तो आपकी स्ट्रेंथ डबल है और हमें पूरा यकीन है कि इस बार आप भारत की झोली में गोल्ड लेकर आएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। और नेशनल स्पोर्ट्स डे पे हम उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट जो स्पोर्ट्स डे होगा उस पर आप हमें अवार्ड लेते हुए भी नजर आएंगे। और नीरज, थैंक यू। आपसे भी हमें उम्मीद है कि प्रो बॉक्सिंग में आप खूब नाम कमाएं और जो आपकी एक फ़ाइट रह गई थी ब्रिटिश बॉक्सर के साथ, आमिर खान के साथ, वो फाइट अपनी पूरी करें और अपना दमखम दिखाएं। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच।